द्रौपदी पर भगवान ने कृपा की और महाभारत के युद्ध में द्रौपदी के 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने मार दिया। जब पूरा महाभारत हो गया, दुर्योधन की जांघें टूट गईं, तो अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन तुमने मुझे मौका नहीं दिया, मैं पांडवों को मार सकता था, तो अभी क्या बिगड़ा, भी मार दो। 5 पांडवों को सोता हुआ मारने के लिए चला, तो 5 पांडव की जगह 5 पुत्र सो रहे थे द्रौपदी के। उन 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने सिर काट दिया, 5 का। द्रौपदी के 5 पति थे, 5 पति से एक बेटा था द्रौपदी को। प्रतिविंध्य, सुत सौम, सतानीक, श्रुतकर्मा और श्रुतसेन, द्रौपदी के 5 बेटे। एक अर्जुन का, एक भीम, एक नकुल, एक सहदेव, एक युधिष्ठिर। 5 का सिर काट दिया। और जब दुर्योधन के सामने लाए, बोली ये देखो 5 पांडवों का सिर ले आए हम। अच्छा, 5 पांडवों के थे तो पांडवों जैसे दिखते थे, बाप की तरह दिखते थे बेटे। तो अश्वत्थामा को ये गलतफहमी हो गई, उसने सोचा मैंने पांडवों को मार दिया, जबकि थे वो पांडव पुत्र, और उसने इस गलतफहमी में मार दिया कि ये पांडव हैं। और जब दुर्योधन ने देखा कि ये तो पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं, उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो गई। दुर्योधन मर गया। पहले सुख, दुर्योधन को श्राप था कि पहले तुम सुखी हो, पहले प्रसन्न होगे हो, प्रसन्न होते ही तुरंत दुखी होगे, उसी सुख दुख की संधि में तुम्हारी मृत्यु होगी। तो प्रसन्न हो गया दुर्योधन ये सुन करके कि पांडव मर गए। फिर ध्यान से देखा ये तो पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं, तो दुखी हो गए, तुम्हारा वंश नष्ट हो गया। तो दुर्योधन उसी समय मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब सवेरा जब हुआ तो द्रौपदी ने देखा कि मेरे बच्चे नहीं उठे आज। जाकर देखा तो बिस्तर पूरा लहूलुहान था, 5 के धड़ तो थे, सिर किसी का नहीं। द्रौपदी रो पड़ी। अर्जुन भगवान को सारथी बनाकर अश्वत्थामा को पकड़ने गए। अश्वत्थामा भागा और अर्जुन को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो भगवान की शरण में अर्जुन आए और भगवान से कहा प्रभु रक्षा कीजिए। तब भगवान ने कहा, अर्जुन ने जब कहा कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संस्रते। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों को शांत किया भगवान ने, और अश्वत्थामा को वहां पकड़कर द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारे बेटे को मारने वाला हत्यारा तुम्हारे सामने, जो दंड देना चाहो दो, इसे जो दंड देना चाहो दो। अब अश्वत्थामा द्रौपदी के सामने खड़ा है। अब सोचिए, द्रौपदी के 5 बेटों को जिसने मारा हो, वो सामने खड़ा हो तो क्या करना चाहिए? द्रौपदी ने क्या किया? द्रौपदी ने क्या किया जानते हैं? द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। क्यों? क्यों छोड़ दें? क्योंकि द्रौपदी ने कहा दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़ियो जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में, हाँ, जब तक प्राण है तब तक दया करो, दया ना छूटे। और द्रौपदी एक मां है, और मां करुणा की प्रतिमूर्ति होती है। मां कैसी होती है? करुणा की मूर्ति।